नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ऋतंबरा ननवाल जी। ऋतंबरा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आज वो हमसे एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो ऋतंबरा, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो में। धन्यवाद मैम। तो ऋतंबरा, आज हम बात करने वाले हैं विशेष राज्य का दर्जा इस विषय पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा भौगोलिक तथा जो सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। संविधान में ये प्रावधान तो नहीं है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश के आधार पर जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्या हमारे संविधान में बात की गई है इस विशेष राज्य की? क्या संविधान इस बारे में बात करता है? संविधान में तो ये कहीं भी ये प्रावधान नहीं लिखा गया है कि मतलब किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जो गाडगिल फॉर्मूला है उसके तहत जो हमारे 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे महावीर त्यागी जी, उनके द्वारा 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1969 में, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को। लेकिन हम ये बताना भी जरूरी होगा कि ये गॉडगिल फार्मूला क्या है, तो थोड़ा सा इसके विषय में आप बताएंगी कि क्या होता है गॉडगिल फार्मूला। हाँ, गॉडगिल फार्मूला के आधार पर उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो कि पहाड़ी इलाका जहाँ पर है और जिनका जनसंख्या घनत्व कम है और जहाँ जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा इलाका निवास करता है, और जो हमारे जिन राज्यों के साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं मिलती हैं और जिनका आर्थिक और आधारभूत संरचना मतलब कमजोर है, उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो है। ये कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि जिसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को मिलता है, तो इसे ही हम गॉडगिल का मापदंड या फॉर्मूला कहते हैं। तो अब हमने ये तो बात कर ली कि विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा क्या है, गॉडगिल फार्मूला क्या है। तो अगर किसी राज्य को ये विशेष राज्य का दर्जा मिल जा रहा है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो उस राज्य को मिलते हैं, जो और राज्य को नहीं मिल पा रहे हैं और उसको विशेष रूप से दिए जा रहे हैं, ऐसे कुछ फायदे अगर आप बता सकें। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उन्हें केंद्र सरकार जो पैसा देती है उनमें 90% अनुदान होता है और 10% रुपए बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। और जो वित्त वर्ष में जो पैसा केंद्र द्वारा दिया जाता है राज्यों को, तो उनसे मतलब अगर राज्य उनको अपने वित्त वर्ष में खर्च नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि वो वापस केंद्र सरकार के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर जो विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला है तो वो पैसा उनको नेक्स्ट जो वित्त वर्ष होगा उनमें ट्रांसफर हो जाता है। ये एक मतलब उनको फायदा होता है। इसके और इनमें विशेष राज्यों को इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम और कॉर्पोरेट में भी काफी छूट मिलती है। अच्छा, तो काफी फायदे हैं। तो अब तक कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है भारत में? इसके बारे में कुछ आप एक ब्रीफ सी नॉलेज अगर दे पाए तो। भारत में अभी तक 11 राज्य हैं जिनको कि विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिनमें 8 राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं, और 3 जो पहाड़ी राज्य हैं हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो एज अ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट होने के नाते आप अंत में क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में कि आपको क्या लगता है इस पूरे जो हमने अभी बात करी विशेष राज्य या विशेष श्रेणी के दर्जे के मामले में, तो आपकी क्या राय है? क्या ये आपके हिसाब से आप क्या सोचती हैं इसके बारे में?
क्योंकि अगर कुछ राज्य जो हैं मतलब जो डेवलप्ड हो, जिनका विकास हो चुका है, और जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ, उनको अगर एक विशेष राज्य दर्जा देने का मतलब भी यही है कि उनको आर्थिक और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा करना है उन राज्यों की अपेक्षा जो मतलब उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब इसका जो निर्धारित भी तभी होते हैं विशेष राज्य कि ये एक जनजातीय समूह यहाँ पर बहुत बड़ा निवास करता है, पहाड़ी इलाके हैं, तो जो उन मैदानी इलाकों से और पहाड़ी इलाकों में बहुत समस्याएं और उनकी जनजीवन बहुत अलग है, तो उनका स्तर ऊंचा करने के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिससे कि केंद्र सरकार एक अलग वित्त उनको प्रदान करती है, जिससे कि उनका विकास स्तर ऊंचा हो पाए। तो मेरा है कि ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो जो पिछड़े राज्य हैं उनको भी एक धरातल पे आ पाएंगे, फायदा ही मिलेगा। जैसा कि आपने जाना कि क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या है गॉडगिल फॉर्मूला, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कई सारे प्रोग्राम्स को लेकर के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप लोगों से जुड़ता रहता है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही किसी और विषय के साथ हम फिर से उपस्थित हो। तब तक के लिए मुझे और रितंबरा को कीजिए विदा, और मिलते हैं जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के संग। तब तक के लिए नमस्कार।